क्लासमेट्स, तो क्या आप तैयार हैं? आज हम सीखेंगे कि जर्मन भाषा के अंदर आप कैसे अपना परिचय दे सकते हैं। तो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम 4 सेंटेंस सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना नाम बताना सीखेंगे, फिर कितने साल के हैं, उसके बाद हम सीखेंगे हम कहाँ से आए हैं और लास्ट में हम सीखेंगे हम कहाँ रहते हैं। अपना नाम बताने के लिए आप बोल सकते हो एश, हाइज़र, उसके बाद अपना नाम। जैसे आपका नाम है कार्तिक, तो आप बोल सकते हो एश हाइज़र कार्तिक। या फिर मान लो आपका नाम है शालिनी, तो एश हाइज़र शालिनी। नाम बताने के लिए एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं। माइन नाम इस्ट मीन्स मेरा नाम है, माइन नाम इस्ट, फिर अपना नाम। तो अभी हमने सीखा अपना नाम कैसे बताते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपनी उम्र कैसे बताएंगे। तो उसके लिए ये रहा वाक्य, एश बिन डैश, डैश में जो आपकी एज है वो यार आल्ट। उदाहरण के तौर पे आप 12 साल के हो, तो एश बिन 12 यार आल्ट। तो अब हम सीखते हैं ये बताना कि हम कहाँ से आए हैं। एश कॉमा आउस डैश, इस डैश के अंदर जहाँ से आप आए हैं उस देश का नाम बताना है। जैसे मैं इंडिया से आई हूँ, तो एश कॉमा आउस इंडियन। अगर आप जर्मनी से हो तो एश कॉमा आउस डॉचलैंड। तो अब हम सीखते हैं ये बताना कि हम रहते कहाँ पे हैं। एश wohne इन डैश, जो भी आपके स्टेट का नाम है। एग्जाम्पल, एश wohne इन नई दिल्ली, एश wohne इन तमिलनाडु। अभी हमने ये सेंटेंसेस सीखे, अब साथ में एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले मैं दूंगी, फिर मेरे बाद आप दोगे। ओके, एश हाइज़e सुरुचि उंदू ओके, एश बिन 23 Jahre alt und du? Super. Ich komme aus Indien. Und du? Okay. Ich wohne in Neu-Delhi. Und du? ओह sehr gut. अभी अभी जो हमने सीखा इसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं जिश फॉरस्टेलन। जिश फॉरस्टेलन मीन्स अपना परिचय देना। इस चैप्टर के अंदर लंपी के साथ हम इन देयर शूला स्कूल में जाने वाले हैं और लंपी हमें गाइड करने वाला है परिचय देने में। तो क्या आप तैयार हैं? पहले पेज पे यहाँ पे जर्मनी के एक स्कूल में हम जाने वाले हैं। इस स्कूल का नाम है गोएथे ग्रुंडशूला, गोएथे ग्रुंडशूला। और ये कहाँ पे है? बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है आज के टाइम पे। बर्लिन के बाख स्ट्रासा में, दिल्ली के अंदर द्वारका एक जगह है, इसी तरह बर्लिन के अंदर बाख स्ट्रासा इस सिटी के अंदर एक जगह का नाम है। यहाँ पे लंपी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो लंपी के पीछे पीछे हम भी बोलेंगे। ओके, हेलो, आप भी बोलो। एश हाइज़e लंपी, ich bin 2 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. वेरी गुड। तो लंपी खुश हुआ कि आपने भी उसके साथ बोला। लंपी ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब सामने वाले से भी तो हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, कितने साल के हो, कहाँ से आए हो और कहाँ रहती हो। अब हम सीखेंगे कि हमारे क्लासमेट्स या हमसे बराबर वाले हैं, उनसे हम उनका इंट्रोडक्शन कैसे पूछें। तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग। सबसे पहले नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है,
वी हाइस्ट डू। मेरे पीछे पीछे बोलिए, वी हाइस्ट डू। अब हम पूछेंगे कि तुम कितने साल के हो, तो वी आर्ट बेस्ट डू। वी आर्ट बेस्ट डू। अब हम पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, तुम बिलोंग कहाँ से करते हो। बोया कॉम्स्ट डू। बोया कॉम्स्ट डू। तुम कहाँ से आए हो। अब हम पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो। वो वोंस्ट डू। वो वोंस्ट डू। अभी अभी हमने सीखा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कितने साल के हो। अब हम सीखेंगे आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो। आपके लिए हम सर्वनाम प्रोनाउन यूज करते हैं जी। mein Herr und Sie, mein Herr। और आप, mein मीन्स मेरे, Herr मीन्स मिस्टर, या फिर कोई कोई इसको हैर ये भी बोलते हैं, बट नॉर्मली हम इसको Herr बोलते हैं। पीछे पीछे बोलिए, und Sie, mein Herr। और आप मेरे मिस्टर, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, wie heißen Sie, wie heißen Sie, wie alt sind Sie, wie alt sind Sie, woher kommen Sie, woher kommen Sie, wo wohnen Sie, वो wohnen Sie, wie heißen Sie मतलब आपका क्या नाम है। wie alt sind Sie आप कितने साल के हो। woher kommen Sie मीन्स आप कहाँ से आए हो। वो wohnen Sie आप कहाँ रहते हो। तो अब हम सीखेंगे कि अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो वो हम कैसे सीख सकते हैं। जैसे आप मेरे को अपने दोस्त के बारे में बताना चाहते हो, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो अब हम ये सीखेंगे। लंपी अब हमें अपना दोस्त इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो आप साथ साथ बोलना, Er heißt Erich, Er heißt Erich। जर्मनी देश के कुछ कुछ जगहों पे CH श को ख भी प्रोनाउंस करते हैं, तो कोई कोई लोग एरिश या फिर एरिक दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस हो सकता है। Er ist 9 Jahre alt। Er ist 9 Jahre alt मीन्स वह 9 साल का है, वो जर्मनी से बिलोंग करता है। Er kommt aus Deutschland। Er kommt aus Deutschland। Er wohnt in der Ludwigstraße। Ludwigstraße। Er wohnt in der Ludwigstraße मीन्स वह Ludwigstraße में रहता है। तो अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे एज की कोई फीमेल है तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनजी और तुम। अभी आपने देखा कि ऊपर भी हमने आपके लिए जी पढ़ा, यहाँ भी जी है, ये क्या बात हुई। तो ये हम अभी आने वाले चैप्टर्स में सीख जाएंगे, बट अभी के लिए जो आपके लिए जी है वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो या बीच में हो। और ये जी शी वह के लिए जो हम जी यूज़ करते हैं वो जब सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में हो तभी बड़ा होता है, अगर सेंटेंस के बीच में हो तो हम छोटा ही लिखते हैं। छोटा बड़ा क्या है इतना मत सोचो, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा हम सीख जाएंगे। तो यहाँ पे उनजी, जी हाइस्ट जूजी, जी हाइस्ट जूजी। साथ में बोलिए, जी हाइस्ट Susi, sie ist 7 Jahre alt। Sie ist 7 Jahre alt। Sie kommt auch aus Deutschland।
Sie kommt auch aus Deutschland. Sie wohnt in der Schillerstraße. Schillerstraße. Sie wohnt in der Schillerstraße. तो इसका यही मतलब है कि वह जूजी कहलाती है, वह 7 साल की है, वह जर्मनी से आई है और वह कहाँ रहती है? शिलर स्ट्रासा में। तो इस चैप्टर से मेन चीजें तो हमने सीख ली। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप वीडियो रोक के खुद करना और फिर हम इसको समझेंगे। चूज द राइट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और जैसे यहाँ पे पहला है, किसी का नाम हमें पूछना हो तो हम कैसे पूछते हैं, किसी को थैंक यू कहना हो तो हम कैसे कहते हैं, अगर हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना हो खुद को तो हम कैसे करते हैं, अगर हमें किसी की उम्र बतानी हो तो हम कैसे की बता सकते हैं, और अगर हमें बताना हो कि हम कहाँ रहते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। आपने ट्राई कर लिया? तो चलिए एक साथ इसको आप समझते हैं और आंसर्स आप मैच कीजिए। पहला, किसी का हमें नाम पूछना हो, नाम पूछने के लिए हम कैसे पूछते हैं? वी हाइस तू या फिर वी हाइसन जी। ऑप्शन में क्या है? वी हाइस तू, तो बी ऑप्शन। वैसे ऊपर लिखा है वी गेट्स। वी गेट्स मतलब होता है हाउ आर यू, कैसे हो। धन्यवाद करना हो तो हम बोलते हैं डांकेश्योन, मीन्स थैंक यू सो मच। और ये ऑप्शन ए है। नीचे बिटरश्योन, बिटरश्योन मीन्स वेलकम। तो तीसरा यहाँ पे जब हमें खुद को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो पहला तरीका था एश हाइस डैश फिर अपना नाम। दूसरा तरीका था माय नाम इज फिर अपना नाम। इश हाइजा मीन्स मैं इस नाम से जाना जाता हूँ या फिर मैं कहलाता हूँ, जो भी आपका नाम। माय नाम इज मीन्स मेरा नाम है, फिर डैश जो भी आपका नाम। तीसरा तरीका है बहुत इजी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है। तो जर्मन में सेम इश बिन फिर आपका नाम, ये और भी इजी तरीका है। तो इन तीनों में से देखो कुछ ऑप्शन में है ए ऑप्शन, इश बिन। एयर इज हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी और को इंट्रोड्यूस करवाना हो, वो भी मेल। अगला यहाँ पे एज बतानी हो, तो एज बताने के लिए हमने सीखा इश बिन सेन यारा अल्ट, मैं 10 साल का हूँ। इसी का एक आसान वर्जन है इश बिन सेन, मैं 10 का हूँ, आई एम 10। ऊपर लिखा इश हाब सेन, इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीज है वो आपके पास 10 है। जैसे मेरे पास 10 किताबें हैं तो मैं कह सकती हूँ इश हाब सेन। रहने के लिए हमने सीखा था इश वो ना इन फिर डैश, तो ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है मैचअप्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो आप वीडियो पॉज करो और इसके बाद ये खुद ट्राई करो, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं आंसर्स बोल रही हूँ। वैसे अगर आपसे कोई पूछे वी गेट्स तो आप क्या बोलोगे? इश बिन गुड या फिर मिया इस्ट गुड? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगले पेज पे यहाँ पे कुछ डायलॉग्स है, कहीं पे आपको सवाल दे रखा है जवाब लिखना है, कहीं पे आपको जवाब दे रखा है उसका सवाल लिखना है। तो यहाँ पे लंपी और एरिश आपस में बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे खुद ट्राई करो। तो आई होप सो आपने इसे खुद ट्राई कर लिया होगा। तो अब आंसर्स मैच करते हैं। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज है राइट दिस सेंटेंस इन जर्मन। आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं इंग्लिश में, उसे जर्मन में लिखना है। तो पहले मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बता देती हूँ, फिर आप ये खुद ट्राई करना। पहला है शी को जर्मन में कहते हैं जी। कम्स के लिए जर्मन में वर्ब यूज होता है कॉमन, और जब हम जी के साथ लिखते हैं तो वो हो जाता है कॉम्ट। फ्रॉम को जर्मन में कहते हैं आउस। जर्मनी को जर्मन में हम कहते हैं डॉइचलैंड। वेयर को जर्मन में कहते हैं वो। ही को कहते हैं एयर। लिव को कहते हैं वोनन, और जब एयर के साथ वोनन कॉन्जुगेट होता है तो ये बन जाता है वोंट। अब ये वोंट क्यों हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ये हम आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में सीखेंगे। फ्रॉम वेयर उसको जर्मन में कहते हैं वो है। यू के लिए हमारे पास दो है, अगर आप यू तुम बोलना चाह रहे हो तो दू,
और अगर आप बोलना चाह रहे हो तो जी। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आप डू यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कॉमन की फॉर्म होगी कॉम्स्ट, और अगर आप जी यूज कर रहे हो तो कॉमन। यस को जर्मन में कहते हैं या, कॉल्ड को कहते हैं हाइसन। अब ये हमने वोकैब सीख ली, इसके बेसिस पे अभी आप खुद ट्राई करो। जी कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, वो वोंट एयर। फ्रॉम वेयर डू यू कम, वोया कॉम्स डू। अगर आपने डू यूज किया है तो कॉम्स, और अगर आपने जी यूज किया है तो वोया कॉमन जी। या er wohnt in Deutschland, er heißt Patrick। तो अब नीचे 5वां युबुंग है, इसके अंदर आपको रीअरेंज करना है और सही सेंटेंस बनाना है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला, जब भी आप नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो जिसमें आप फुल स्टॉप डालने वाले हो, तो उसमें वर्ब जो हमारी क्रिया है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी। और जब आप कोई सवाल बना रहे हो, अगर उसमें कोई WH वाले क्वेश्चन है जैसे वो, वेया, वोया, तो हमेशा ये शब्द सबसे पहले आएंगे। तो इन दो बात को याद रख के आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वीडियो पॉज करके। चलिए अब आंसर मैच करते हैं। तो अगले पेज पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको करनी है काउंटिंग। तो चलिए एक साथ करते हैं। पहला, इश बिन डैश या फटाफट से काउंट करके बताओ कि कितनी मोमबत्तियां है, और काउंटिंग जर्मन में करना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। Ich bin 4 Jahre alt। दूसरे में बताइए कि जूसी कितने साल की है। जूसी ist 7 Jahre alt। क्या आपका आंसर भी सेम आया? Sie ist 5 Jahre alt। Er ist 10 Jahre alt। Jochen ist 11 Jahre alt। तो इस चैप्टर के अंत में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलने वाली है जर्मनी के बारे में। तो क्या आपने सिंड्रेला देखा है, या फिर स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, या फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड? ये सारे कार्टून्स अगर आपने सुने हैं तो आपको बता दूं कि ये सारे कार्टून्स एक्चुअली जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स, 2 भाई थे, उन्होंने लिखा है। फेरी टेल्स, फेरी टेल्स को हम जर्मन में कहते हैं मैटशन। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट फेरी टेल कौन सी है, या फिर आप कौन सा कार्टून आजकल बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हो। नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो ये चैप्टर तो खत्म होता है। इस चैप्टर में अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करें और साथ में ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि हम सब मिलके पढ़ें। थैंक यू, चीयर्स।